for mathematics 1 सीक्वेंस एंड सीरीज की सेकेंड वीडियो है जिसमें हम नेसेसरी कंडीशन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट एंड डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट करने वाले हैं। पहले नेसेसरी टेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन टेस्ट? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन टेस्ट। हियर if summation un be positive terms of infinite series, let us assume that whatever summation un जो हमारे पास summation un है, हम समझेंगे कि वो पॉजिटिव टर्म्स है इन्फिनाइट सीरीज का। हम ये समझेंगे कि summation un जो भी हमको ने दिया वो पॉजिटिव टर्म्स का है, मतलब जो सीरीज है वो सीरीज में हर टर्म पॉजिटिव है, इन्फिनाइट सीरीज। अगर summation un कन्वर्जेंट है, कब बोल सकते हैं कि हम समेशन यूएन कन्वर्जेंट है? अगर हम जो भी अपने पास यूएन है उसको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाए और हमारा आंसर 0 आया, मतलब लिमिट लगाने के बाद इफ आवर आंसर इज 0 देन वी कैन से दैट द गिवन समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट। हम डाइवर्जेंट है कब बोल सकते हैं? जब हम लिमिट लगाएंगे यूएन को और हमारा आंसर नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब लिमिट लगाने के बाद इफ आवर आंसर इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन से दैट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। हम तब बोल सकते कि जो भी हमें सीरीज प्रोवाइड करी गई वो डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट व्हेन लिमिट n टेंड्स टू 0 un is equal to 0, infinity un is equal to 0, summation un is divergent if limit n tends to infinity un is not equal to 0. This is very important note। कौन से भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं रहेगा कि test the convergence of the series using necessary condition test, using p test। हमको क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना है कि वो नेसेसरी कंडीशन टेस्ट अप्लाई करना है या रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है या रैबिस टेस्ट अप्लाई करना है। तो हमको कैसा मालूम होना कि नेसेसरी कंडीशन टेस्ट अप्लाई करना है? हमको ऐसा मालूम होगा दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल इफ न्यूमरेटर हाईएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री टर्म। मतलब अगर हमारा यूएन फॉर एग्जाम्पल है n square plus 2n divided by 6n plus n square, this is numerator and this is denominator। numerator की highest degree is 2 and denominator की highest degree is 2। if numerator highest degree and denominator highest degree are equal, मतलब अगर numerator और denominator की highest degree equal है तब हम necessary condition test अप्लाई करेंगे। let us see some examples for necessary condition test कि हम कैसा अप्लाई करते। this is example problem number 1। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज un इज इक्वल टू, हमारे पास un प्रोवाइडेड है, मतलब हम पहले un में ये आइडेंटिफाई करना है कि न्यूमरेटर हाईएस्ट डिग्री टर्म और डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री टर्म सेम है या नहीं। न्यूमरेटर ये है, न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री टर्म 3 है। एज यू कैन सी हियर द हाईएस्ट पावर इन द न्यूमरेटर इज 3 एंड द हाईएस्ट पावर इन द डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 3। अगर न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री सेम है, दिस इज इक्वल, देन वी कैन से दैट necessary condition test is applicable to the given problem। so we need to write that the given un summation un has the same degree in numerator also in denominator, so necessary condition test is applicable। अब हम both the sides limit अप्लाई करना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un which is equal to लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारा un है n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 which is divided by 2n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर plus 5n minus 8। this is our un। in this complete chapter, complete sequence and series के चैप्टर में हम लिमिट अप्लाई करने से पहले न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो कॉमन निकालना जरूरी है। न्यूमरेटर हाईएस्ट डिग्री टर्म इज 3, वी नीड टू टेक आउट n क्यूब कॉमन। अगर n क्यूब बाहर आ गया, यहाँ पर 1 बचा, n क्यूब हम कॉमन निकाले, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2n है, मतलब n क्यूब बाहर निकला, यहाँ पर सिर्फ 2n है,
एक n की कमी है, सो वी नीड टू डिवाइड बाई 1n। यहाँ पर एक n है और 2n की कमी है, वी नीड टू डिवाइड दिस बाई n स्क्वायर। यहाँ पर एक भी n नहीं है, वी नीड टू डिवाइड दिस बाई n क्यूब। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना हो तो यहाँ पर 1 आता, यहाँ पर एक x की कमी है, विल डिवाइड विथ 1x, यहाँ पर 2x की कमी है, विल डिवाइड विथ 2x। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री टर्म इज n क्यूब, यहाँ से n क्यूब बाहर आ गया, देन 2 प्लस 6 बाई, यहाँ पर 2n है, एक n से हम डिवाइड करना है, यहाँ पर एक n है, 2n से हम डिवाइड करना है, यहाँ पर एक भी n नहीं है, वी नीड टू डिवाइड दिस बाई n क्यूब। बिफोर अप्लाइंग लिमिट, let me cut न्यूमरेटर n क्यूब एंड डिनोमिनेटर n क्यूब। हमको न्यूमरेटर का n क्यूब जो है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n क्यूब एंड n क्यूब गेट्स कैंसल, 1 प्लस 2 बाई n प्लस 3 बाई n स्क्वायर प्लस 1 बाई n क्यूब इज लेफ्ट, एंड इन डिनोमिनेटर 2 प्लस 6 बाई n प्लस 3 बाई n स्क्वायर प्लस 1 बाई n क्यूब, सॉरी प्लस 6 बाई n प्लस 5 बाई n स्क्वायर माइनस 8 बाई n क्यूब इज लेफ्ट। अगर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर अप्लाई करें, विच मीन्स n की जहाँ जहाँ पर भी n है, वी नीड टू राइट इन्फिनिटी। 1 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी प्लस 3 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर इज इन्फिनिटी प्लस 1 बाई इन्फिनिटी क्यूब इज इन्फिनिटी, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 बाई इन्फिनिटी प्लस 5 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर इज इन्फिनिटी, 8 by infinity cube is infinity. We know that anything divided by infinity is 0. Anything divided by infinity is 0. Anything divided by infinity is 0. Here 2 by infinity is 0, 3 by infinity is 0, 1 by infinity is 0. So here we'll get 1 plus 0 plus 0 plus 0 divided by 2 plus 0 plus 0 minus 0. 1 plus 0 plus 0 1, 2 plus 0 plus 0 2, 1 by 2, which means after applying limit n tends to infinity, un की वैल्यू हमको आई 1 by 2, which means according to formula limit n tends to infinity, un is not equal to 0. Hence the given summation un is divergent by necessary condition test. This is very important, you need to write, hence the given summation un is divergent by necessary condition test. Okay, so that examiner को मालूम होता कि आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करें, नेसेसरी कंडीशन टेस्ट। ये सेकेंड एग्जाम्पल है नेसेसरी कंडीशन टेस्ट का ही। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज समेशन un is equal to 4n cube plus 2 by 7n cube plus 2n. The highest degree term in numerator is equal to highest degree term in denominator, so necessary condition test is applicable. Writing this part is also important, you will get marks. हम कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है पहले आइडेंटिफाई करना है। हाईएस्ट डिग्री टर्म न्यूमरेटर में 3 है, हाईएस्ट डिग्री टर्म डिनोमिनेटर में 3 है, सो हाईएस्ट डिग्री टर्म इन द न्यूमरेटर इज इक्वल टू हाईएस्ट डिग्री टर्म इन द डिनोमिनेटर, हेंस वी कैन से दैट नेसेसरी कंडीशन टेस्ट इज एप्लीकेबल। हम बोथ द साइड्स अगर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो भी अपने पास फंक्शन है। बिफोर अप्लाइंग लिमिट we need to take out the highest degree term in the numerator common, limit n tends to infinity, n cube numerator में common highest degree term है, हम अगर n cube common निकाले तो यहाँ से n cube बाहर आ गया, यहाँ पर n cube नहीं है तो हम 2 के साथ n cube को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई n क्यूब अगर डिनोमिनेटर में कॉमन निकाला 7 प्लस यहाँ पर एक n है, 2 n की कमी है, सो हम
n स्क्वायर से डिवाइड करते, दिस n क्यूब एंड दिस n क्यूब गेट्स कैंसल। अगर हम फर्दर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 4 प्लस 2 बाई n क्यूब बाई 7 प्लस 2 बाई n स्क्वायर। इफ वी वांट टू अप्लाई लिमिट, n की जगह हमको लिमिट डालना है 4 प्लस 2 बाई इंफिनिटी क्यूब इज इंफिनिटी, 7 प्लस 2 बाई इंफिनिटी स्क्वायर इज इंफिनिटी, विच इज इक्वल टू 4 बाई 7। हमको वैल्यू आई लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un इज नॉट इक्वल टू 0। हमको वैल्यू आई लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un इज नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स द गिवन un इज divergent by necessary condition test. The given series is divergent by necessary condition test. Example problem 3. Test the convergence of given series 2 plus 3 by 4, 4 by 3, 5 by 4। ये हमारे पास सीरीज है, डायरेक्टली nth टर्म नहीं दिया। हमको nth टर्म फाइंड करके आइडेंटिफाई करना है कौन सा टेस्ट ये सीरीज के लिए एप्लीकेबल है। सो फर्स्ट न्यूमरेटर के टर्म्स आई विल कंसिडर, कंसिडरिंग न्यूमरेटर टर्म्स विच इज 2, 3, 4 and 5. Here for finding nth term I have explained this in my previous video part 1 sequence and series. A value is 2, D which means common difference 3 minus 2, this will be A1, इसको हम A1 बोलते फर्स्ट टर्म, इसको A2 बोलते। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है A2 माइनस A1 विच मीन्स 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ D इज 1। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A है 2, n माइनस 1 इंटू डी है 1, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, 2 प्लस 1 इंटू n, 1 इंटू 1 माइनस 1, n प्लस 1, दिस 2 माइनस 1 इज 1। सो ये न्यूमरेटर का nth टर्म है। वी नीड टू फाइंड द nth टर्म फॉर डिनोमिनेटर ऑल्सो। दिस इज द सीरीज गिवन टू अस, कुछ भी नहीं है तो 2 by 1 रहता। डिनोमिनेटर में टर्म है 1, 2, 3, 4। वी डायरेक्टली नो दैट 1, 2, 3, 4 का nth टर्म n है। फिर भी आई विल शो यू। a की वैल्यू है 1, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है a2 माइनस a1, 2 माइनस 1 इज 1। फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 1, 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 गेट्स कैंसल n। डिनोमिनेटर का nth टर्म है n। सो आवर कंप्लीट nth टर्म विल बी समेशन un इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। न्यूमरेटर का nth टर्म डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का nth टर्म। ये जो भी हमारे पास nth टर्म है, नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट डिग्री इन द न्यूमरेटर इज 1, highest degree in the denominator is 1. As numerator highest degree and denominator highest degree are equal, then necessary condition test is applicable. Necessary condition test में हम लिमिट अप्लाई करते बोथ साइड्स। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस 1 बाई n। अगर हम लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगाए, बिफोर अप्लाइंग लिमिट हमको न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन निकालना है n, 1 प्लस 1 बाई n हो जाता। यहाँ का n बाहर आ गया, यहाँ पर n नहीं है, n से डिवाइड करते हैं हम, नीचे तो n ही है। दिस n एंड दिस n गेट्स कैंसल। अगर हम लिमिट अप्लाई करें देन 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी, 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। हेंस वी आर गेटिंग द वैल्यू एज 1। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 मतलब which is not equal to 0. If limit n tends to infinity un is not equal to 0, according to necessary condition test the given series is divergent. ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम 4, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज। ये अपने को सीरीज दिया हुआ है। इन दिस फर्स्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस n विथ न्यूमरेटर। n क्यूब इंटू n इज n पावर 4 प्लस 4n डिवाइडेड बाई यहाँ पर n स्क्वायर इंटू n इज n पावर 4, n स्क्वायर इंटू 4n 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू 1 n स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 4। अगर इसको और थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें n टू दी पावर 4
प्लस 4n डिवाइडेड बाई n टू द पावर 4, 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 5n स्क्वायर प्लस 4। हाईएस्ट डिग्री टर्म न्यूमरेटर में 4 है, हाईएस्ट डिग्री टर्म डिनोमिनेटर में 4 है। If the highest degree term in the numerator is equal to the highest degree term in the denominator, so necessary condition test is applicable. We need to apply limit on both sides. Limit n tends to infinity, un which is equal to limit n tends to infinity. The given function to us is n power 4 plus 4n divided by n power 4 plus 5n square plus 4. आई एम टेकिंग सिंप्लीफाइड आंसर, मैं सिंप्लीफाइड आंसर ले रहा हूँ ताकि हमको लिमिट अप्लाई करने में आसानी होना। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई करने से पहले रूल है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म न्यूमरेटर में कॉमन निकालना, n पावर 4 बाहर आ गया तो 1 बचता, यहाँ पर एक n है, 3n की कमी है, डिवाइडेड बाई n क्यूब, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में से भी n पावर 4 कॉमन निकालना, यहाँ पर n पावर 4 बाहर आ गया, यहाँ पर 2n स्क्वायर है, एक 2n स्क्वायर की कमी है, n स्क्वायर यहाँ पर डाल दिया मैं, प्लस 4 n पावर 4 की कमी है, डिवाइडेड बाई n पावर 4। दिस n पावर 4, दिस n पावर 4 गेट्स कैंसल। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई वे में लिखे तो 1 प्लस 4 बाई n क्यूब विच विल बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 बाई n स्क्वायर प्लस 4 बाई n पावर 4। अगर हम लिमिट अप्लाई करें देन लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट की साइन चल जाती, 1 प्लस 4 बाई इन्फिनिटी इज 0, 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर 0, 4 बाई इन्फिनिटी पावर 4 0, सो 1 प्लस 0 बाई 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1, विच मीन्स हमको लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की वैल्यू 1 आई, विच मीन्स विच इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की वैल्यू है ये 1, which means that is not equal to 0. The given series is divergent by necessary condition test. Next topic of our lecture video, comparison test. कंपैरिजन टेस्ट नाम में ही आ रहा कि हमको दो फंक्शंस रहेंगे या दो डिफरेंट सीरीज रहेंगे या दो डिफरेंट वैल्यूज रहेंगे, हम उसको कंपेयर करके बतलाएंगे कि वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कंपैरिजन टेस्ट, लेट समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn बी टू पॉजिटिव टर्म्स। हम ये एज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास समेशन un की सीरीज है और जो समेशन vn की सीरीज है या जो इनफाइनाइट सीरीज का टर्म है वो पॉजिटिव सीरीज से लिया हुआ है। इनफाइनाइट सीरीज पॉजिटिव टर्म्स, अगर जो हमारा समेशन vn कन्वर्जेंट है, इफ द समेशन vn इज कन्वर्जेंट देन द समेशन un विल आल्सो बी कन्वर्जेंट। मतलब अगर हमारा समेशन vn कन्वर्जेंट है तो समेशन un भी कन्वर्जेंट रहेगा। अगर हमारा समेशन vn डाइवर्जेंट है तो हमारा समेशन un भी डाइवर्जेंट रहेगा। इफ अवर समेशन vn इज डाइवर्जेंट, समेशन un इज आल्सो डाइवर्जेंट। अब समेशन vn क्या है यहाँ पर, लेट अस अंडरस्टैंड। अगर हमारे पास, हाँ, इंपॉर्टेंट नोट फॉर this test is applicable if the highest degree term in the numerator is less than highest degree term in the denominator। जैसा कि हमको मालूम है कौन से भी क्वेश्चन में he will not say us to find the given series using necessary condition test, comparison test, ratio test, हमको ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम कैसा आइडेंटिफाई करना, हमारा जो un है, फॉर एग्जाम्पल अवर un इज n स्क्वायर प्लस 2n डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2। इफ दिस इज अवर un, हाईएस्ट डिग्री टर्म न्यूमरेटर में 2 है, सबसे हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर में 2 है एंड सबसे हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर में 3 है। इफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन हाईएस्ट डिग्री टर्म इन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री छोटी रहना डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री से, देन हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते। एज दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कंपैरिजन टेस्ट, हम कंपैरिजन टेस्ट कैसा फाइंड करते, लेट अस लर्न हियर। अब जो हमारे पास un है, let us consider our un is n square plus 2n divided by n cube plus 6n square plus 2। अब हमारे पास un है, ये un में से हमको vn की वैल्यू फाइंड करना है। हाउ
कैन वी फाइंड वी एन वैल्यू, मतलब जो न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री टर्म एन स्क्वायर है, अगर मैं एन स्क्वायर न्यूमरेटर में से कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 आता एंड यहाँ पर एक n है तो हम एक n से डिवाइड करते। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री n क्यूब है, अगर मैं डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री n क्यूब कॉमन निकाला तो यहाँ पर 1 आ जाता, यहाँ पर 2n है, एक n से हम डिवाइड करते, यहाँ पर एक भी n नहीं है तो हम n क्यूब से डिवाइड करते। जो भी टर्म हम न्यूमरेटर में और जो भी टर्म हम डिनोमिनेटर में कॉमन निकाले दैट विल बी अवर वी एन, मतलब हमारा वी एन हो जाता n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें स्क्वायर और क्यूब में से एक कैंसिल हो जाता विच विल बी 1 बाई n। दिस इज अवर वी एन एंड दिस इज अवर यू एन। मतलब हम हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर में से कॉमन निकालना, हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालना, उसको सिंप्लीफाई कर लेना, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अवर वी एन ओनली। तो दिस इज अवर यू एन एंड दिस इज अवर वी एन। अब हम क्या करना है, सबसे फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने से पहले हमको ये मेक श्योर करना रहता कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है यू एन बाई वी एन, अगर हम यू एन बाई वी एन को लिमिट अप्लाई करें वी मस्ट गेट फाइनाइट नंबर। हम पहले ये टेस्ट करने के बाद ही नेक्स्ट वी एन के पास जाने वाले हैं। अगर यहाँ पर फाइनाइट नंबर आया देन ओनली वी कैन टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ वी एन, मतलब यहाँ पर अगर हमको इन्फिनिटी आ गया वी कैन नॉट टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ वी एन। सो लेट अस अप्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यू एन हमारा है यू एन बाई वी एन, राइट, यू एन हमारा है n स्क्वायर प्लस 2n डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई वी एन हमारा है 1 बाई n। सो अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, अगर मैं न्यूमरेटर में से कॉमन निकाला विच विल बी 1 प्लस 2 बाई n, और मैं डिनोमिनेटर में से अगर n क्यूब कॉमन निकाला तो विच विल बी 1 प्लस 6 बाई n प्लस 2 बाई n क्यूब into this 1 by n comes up become n by 1। this n, दो n में से एक n और तीन n में से एक n cancel, this n and this n gets cancel। if I apply limit 1 plus 2 by infinity is 0 divided by 1 plus 6 by infinity is 0, 2 by infinity cube is 0। so हमको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u n बाई वी एन की जो वैल्यू है वो i1, विच मीन्स 1 इज अ फाइनाइट नंबर। अगर 1 इन्फिनिटी 1 की जगह अगर आप इन्फिनिटी आता सो यू शुड राइट कंपैरिजन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। हमको 1 आया मतलब फाइनाइट नंबर आया, देन ओनली वी कैन टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ वी एन। जब ही हम वी एन का कन्वर्जेंस टेस्ट कर सकते। वी एन क्या है अपना 1 बाई एन है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ स्मॉल कॉन्सेप्ट। ये प्रीवियस वीडियो में मैं समझाया लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल होता, फिर भी आई एम एक्सप्लेनिंग। पी सीरीज टेस्ट हम वीएन में हमेशा वीएन में हमको पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करना रहता। पी सीरीज टेस्ट क्या है? द सीरीज शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 1 बाई एन पावर पी। हमको पी आइडेंटिफाई करना रहता है, इधर पी की वैल्यू क्या है। अगर पी ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता, अगर लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होता। अब यहाँ पर वी एन है अपना 1 बाई एन पावर पी के फॉर्म में। हियर the Vn is in the form of 1 by n to the power p and p test is applicable to our Vn. P test is applicable to our Vn. P value over here is 1 by n power p। p की जगह यहाँ पर 1 है तो p की वैल्यू हमारी 1 है, which means p is less than or equal to 1। डाइवर्जेंट जो हमारा Vn है, समेशन Vn हमारा है डाइवर्जेंट by which test? बाई पी टेस्ट। अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट हम ये समझे कि लेट मी शो यू, हाँ हम ये समझे कि इफ अवर समेशन वी एन कन्वर्जेंट है तो समेशन ऑफ यू एन भी कन्वर्जेंट रहता बाई नेसेसरी कंडीशन टेस्ट, सॉरी बाई कंपैरिजन टेस्ट।
by comparison test. अगर हमारा समेशन ऑफ वी एन डाइवर्जेंट रहता देन हमारा समेशन यू एन भी डाइवर्जेंट रहता बाय कंपैरिजन टेस्ट. नाउ हियर our summation of vn is divergent by which test? Our summation of un is divergent by p test, then our summation un will also be divergent by कंपैरिजन टेस्ट. हम Vn के बेसिस पे Un का कंपैरिजन या डाइवर्जेंस टेस्ट करके बोलते हैं. This was example problem for comparison test. Let us solve more example problems to understand this concept clearly. Example problem 2. Test the convergence of given series. Summation un हमको ये provided है. The given summation un has numerator degree 1. जो अपने पास summation un है उसकी numerator degree 1 है. अगर हम denominator को multiply करें each and every term with each and every term, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही हमको. सो द गिवन समेशन यूएन हैज न्यूमरेटर डिग्री टर्म 1 एंड डिनोमिनेटर डिग्री टर्म 3. सो न्यूमरेटर डिग्री टर्म इज लेस देन डिनोमिनेटर डिग्री टर्म. कंपैरिजन टेस्ट इज एप्लीकेबल. राइटिंग दिस स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कंपैरिजन टेस्ट इज एप्लीकेबल. योर एग्जामिनर विल नो दैट यू आर अप्लाइंग विच टेस्ट टू गिवन यूएन. एग्जामिनर को ये समझ नहीं आता कि आप कौन सा टेस्ट अप्लाई कर रहे. कंपैरिजन टेस्ट इज एप्लीकेबल. हम इसको कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं. हमको कंपैरिजन टेस्ट ये मालूम है कि जो हमारे पास यूएन रहता उसमें से फर्स्ट हमको समेशन वीएन फाइंड करना रहता. समेशन वीएन हम कैसा फाइंड करते? हाईएस्ट डिग्री टर्म न्यूमरेटर में अगर हम कॉमन निकाले. दिस इज अवर सिंप्लीफाइड यूएन. ये जो है हमारा सिंप्लीफाइड यूएन है. इसमें से हाईएस्ट डिग्री टर्म न्यूमरेटर में n है. मैं कॉमन निकाला n एंड डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारा n क्यूब है. सो 1 माइनस 3 बाई एन प्लस 2 बाई एन स्क्वायर. जो कॉमन निकाले हम न्यूमरेटर में से और जो कॉमन निकाले हम डिनोमिनेटर में से ये हमारा वीएन रहता. सो n डिवाइडेड बाई n क्यूब विल बी अवर वीएन. this n gets cancelled. Vn over here is 1 by n square. हमारा Vn है 1 by n square. हमारे पास Un आ गया और Vn आ गया. हम क्वेश्चन में आगे कब बढ़ सकते? तब हमारे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un by Vn की जो वैल्यू है दिस शुड बी अ फाइनाइट नंबर. अगर हमारे पास un by Vn की वैल्यू अगर फाइनाइट नंबर आई तभी हम आगे Vn टेस्ट कर सकते. तो अवर un over here is n into 2 minus 1 by n. I am taking the simplified value. ये simplified value है, ये ले रो मैं ताकि हमको आगे और सॉल्व करना नहीं पड़ता. n क्यूब इंटू 1 माइनस 3 बाई n प्लस 2 बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई Vn. Vn को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर आके n स्क्वायर बाई 1 होता. 1 बाई एन स्क्वायर Vn है, डिवाइड करे तो ऊपर आके ये n स्क्वायर बाई 1 होता. दिस n स्क्वायर एंड दिस n स्क्वायर गेट्स कैंसल. ये n और ये n कैंसिल होके n स्क्वायर होता. ये n स्क्वायर एंड ये n स्क्वायर गेट्स कैंसिल. अगर हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un बाई Vn की जो वैल्यू है 2 माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 2 माइनस 1 बाई इंफिनिटी will be 0. 1 plus 3 by infinity will be 0. 2 by infinity square will be 0. So limit n tends to infinity un by Vn की जो वैल्यू है हमको आई 2 by 1 which means 2. मतलब 2 एक फाइनाइट नंबर है ना. अगर फाइनाइट नंबर है तो ही हम समेशन ऑफ Vn टेस्ट कर सकते. हेंस वी शुड राइट. हम मैटर लिखना जरूरी है. हेंस limit n tends to infinity, hence limit n tends to infinity Vn by un is equal to finite number. Then only we can test the convergence of Vn. हमारा Vn है 1 by n square. ये कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है इधर? p टेस्ट एप्लीकेबल है इधर. Why? Because this is in the form of 1 by n power p. What is the value of p here? p is 2 which means p is greater than 1. अगर p greater than 1 है तो summation of Vn क्या है?
divergent है. If p is greater than 1 then summation of un is convergent. Sorry, if p is greater than 1, मैं इधर लिखा है ना, p is greater than 1, summation of vn is convergent. summation of vn यहाँ पर क्या है, convergent है. summation of vn is convergent by p test. by p test summation of vn is convergent. Then if summation of vn is convergent, then summation of un will also be convergent. will also be convergent. by which test? कंपैरिजन टेस्ट. इन्हें कन्वर्जेंट है पी टेस्ट से, इन कन्वर्जेंट है कंपैरिजन टेस्ट से. सो दिस वाज द सेकंड एग्जांपल प्रॉब्लम फॉर आवर कंपैरिजन टेस्ट. थर्ड एग्जांपल फॉर कंपैरिजन टेस्ट. टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज. न्यूमरेटर में 2 4 6 8 है, तो हम न्यूमरेटर का nth टर्म फाइंड करना है. यहाँ पर डायरेक्टली nth टर्म नहीं दिया, उन हमको कंप्लीट सीरीज दिया. तो पहले हम nth टर्म फाइंड करके वी शुड आइडेंटिफाई ये जो गिवन सीरीज है कंपैरिजन टेस्ट के लिए एप्लीकेबल है या नेसेसरी टेस्ट के लिए एप्लीकेबल है, हमको पहले मालूम करना है. तो न्यूमरेटर में 2 4 6 8 का nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें विल गेट nth टर्म. सो a ओवर हियर इज 1 एंड d हियर इज 2. a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस. इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 1 है, मतलब 4 माइनस 2 इज 2. a इज 1, n माइनस 1 इंटू डी मतलब n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है. अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें 2 इंटू n टू n, 2 इंटू 1 माइनस 2, 2n वैसे लिखे हम, 1 माइनस 2 इज माइनस 1. न्यूमरेटर में हमको आया 2n माइनस 1. अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4. तो इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म हम कंसिडर करना. मतलब 1 2 3 4 इज द फर्स्ट टर्म इन डिनोमिनेटर. 1 2 3 4 का भी हम अगर nth टर्म फाइंड करें तो हमको n आता. वैसे डिनोमिनेटर में जो सेकेंड टर्म है 2 3 4 5, उसका अगर हम nth टर्म फाइंड करें तो हमको n प्लस 1 आता. डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स हम मल्टीप्लीकेशन में लिख दिए. अब ये un में से हमको vn निकालना है. फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपैरिजन टेस्ट है या नहीं. न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर में भी अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है. इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, न्यूमरेटर में 2n माइनस 1, डिनोमिनेटर में अगर मैं n मल्टीप्लाई करा वी विल गेट n स्क्वायर माइनस n. सो न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री 2 है. तो न्यूमरेटर हाईएस्ट डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री. एंड अगर हम इसमें से हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर में कॉमन निकाले 2 माइनस 1 बाई n होता, और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट डिग्री कॉमन निकाले 1 माइनस 1 बाई n होता. तो जो भी हम कॉमन निकाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दैट विल बी अवर vn. तो हमारा vn है n बाई एन स्क्वायर. इसको अगर और थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो 1 बाई n आता. हमारे पास un भी आ गया, vn भी आ गया. कंपैरिजन टेस्ट की कंडीशन क्या है? फर्स्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो un बाई vn है हमारे पास, वो हमको फाइनाइट नंबर आना. अगर हम लिमिट un बाई vn को अप्लाई करें वी शुड गेट फाइनाइट नंबर. व्हाट इज अवर un? un है हमारा n इंटू 2 माइनस 1 बाई n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 1 बाई n लिखना है हमें. 1 बाई n ऊपर आके n बाई 1 हो जाता. दिस n एंड दिस n स्क्वायर, एक n कैंसिल हो गया, दिस 1n दिस 1n गेट्स कैंसिल. हमको आता लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 माइनस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई n. अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो 2 माइनस 1 बाई infinity is 0 divided by 1 minus 1 by infinity is 0 which will be 2 by 1. मतलब 2 आया हमको. उसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बाई vn की वैल्यू हमको फाइनाइट आई. जब हमको un बाई vn की वैल्यू फाइनाइट आती देन ओनली वी कैन टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ vn. vn यहाँ पर है आपका 1 बाई n. दिस इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ 1 बाई n पावर p. इन्हें 1 बाई n पावर p के फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर p टेस्ट एप्लीकेबल होता. यहाँ पर p की वैल्यू है 1 which means p is less than or equal to 1. summation of vn is divergent by p test. अगर summation of vn divergent है
तो समेशन यू एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, समेशन यू एन भी डाइवर्जेंट है लेकिन बाई कंपैरिजन टेस्ट। सो दिस वाज टू डिफरेंट टेस्ट जिसमें हम नेसेसरी कंडीशन टेस्ट देखे कैसा अप्लाई करते एंड कंपैरिजन टेस्ट देखिए कैसा अप्लाई करते हैं। एंड आई ऑल्सो शोड यू हाउ टू फाइंड nth टर्म, आई ऑल्सो शोड यू हाउ टू फाइंड p टेस्ट। प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था p टेस्ट कैसा फाइंड करना, लेकिन इन दिस वीडियो हमको p टेस्ट की ज़रूरत थी तो हम p टेस्ट कैसा फाइंड करते देख लिए। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट Rabies test and ratio test. What is Rabies test and ratio test? Like this video, subscribe my channel and also share these videos with your friends who needs sequence and series, who needs engineer mathematics 1. Thank you. Thanks a lot.